फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ऑफ मशीनरीज। ठीक है ना। कैसे इंस्टॉलेशन किया जाए, कैसे मेंटेनेंस किया जाए और पूरी रिपेयरिंग किस तरह से हमको करना है मशीनरी की, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा और टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड आर एज फॉलो। सबसे पहले क्या दिया है सीक्वेंस में? फाउंडेशन, फिटिंग एंड मूविंग, लेवलिंग, टेस्टिंग। सबसे हम पहले फाउंडेशन बनाना है किसी भी मशीनरी के लिए, फिटिंग करनी है उसकी, लेवलिंग चेक करनी है कि सही लेवल में है, फिर टेस्ट करना है कि हर चीज़ सही है कि नहीं। देख लेते हैं फाउंडेशन में क्या दिया हुआ है। मशीनरी फाउंडेशन इज़ अ built up structure designed to support the machine and to take up the static dynamic load of the machine। जो मशीनरी फाउंडेशन होता है वो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है मशीन के सपोर्ट के लिए। टेक अप अ स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड, जो उसका स्टैटिक और मशीन का जो स्टैटिक और डायनेमिक लोड होता है उसको सपोर्ट करता है, उसको संभालता है। बिसाइड्स कीपिंग द मशीनरी अलाइनमेंट, और मशीन का जो अलाइनमेंट होता है उससे भी संबंधित। द मशीन फाउंडेशन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। मशीन फाउंडेशन निम्नलिखित ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इट मस्ट सपोर्ट द मशीन्स एट गिव्स हाइट एंड मस्ट बी एबल टू टेक अप द स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड। ये सपोर्ट करने ज़रूरी रूप से सपोर्ट करने वाला होना चाहिए मशीन को। उसकी ऊंचाई, हाइट एंड मस्ट बी एबल टू टेक अप द स्टैटिक लोड, एक निश्चित सही ऊंचाई में होना चाहिए और उसका जो स्टैटिक और डायनेमिक लोड है उसको कैरी करने वाला चाहिए। ठीक है ना। इट शुड बी प्रिजर्व द अलाइनमेंट ऑफ मशीन, इसका सही अलाइनमेंट पे होना चाहिए जिससे मशीन प्रॉपर सुरक्षित रहे, है ना। इट शुड एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स, ये झटके को सहन करने वाला होना चाहिए। जो मूविंग पार्ट झटका देते हैं उसको ये सहन कर ले, फाउंडेशन ऐसा बना होना चाहिए। लिफ्टिंग एंड मूविंग, फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग द मशीन्स, जब हम किसी मशीन को उठाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, द इक्विपमेंट लाइक होइस्ट, ड्रैग्स एंड क्रेन्स आर एम्प्लॉयड एंड आल्सो रोप आर यूज टू टाई द मशीन, है ना। तो हम उसको क्या होना चाहिए कि जो क्रेन उस पर जब उसको उठाए तो बहुत मजबूती से मशीन को पकड़े रहे, है ना, जिससे क्या है कि मशीन छूटेगी, नुकसान होगा, है ना। लेवलिंग, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ गुड सॉलिड फाउंडेशन। लेवलिंग में क्या है, फाउंडेशन का ही मेन रोल है कि सही फाउंडेशन होना चाहिए, है ना, ज़रूरी है ये। अपॉन विच द मशीन इज सेट, जिसके ऊपर मशीन सेट की जा रही है, एक्यूरेटली लेवल, वो बिल्कुल सही लेवल पे होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ एनी मशीन टूल डिपेंड अपॉन इट्स लेवल एंड फाउंडेशन, किसी भी मशीन का परफॉर्मेंस उसके फाउंडेशन और लेवल पे डिपेंड करता है। लेवलिंग ऑफ द मशीन इज डन यूजिंग, कैसे लेवलिंग की जानी चाहिए? स्टील वेज के माध्यम से, लेवलिंग ब्लॉक के माध्यम से, जैकिंग स्क्रू के माध्यम से। द स्टील वेज क्या है? कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट स्टील पैकिंग एट 3 और मोर पॉइंट अंडर द मशीन बेड, है ना। मशीन बेड में 3 से ज़्यादा इनके पॉइंट होते हैं। ये द स्टील वेज कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट स्टील पैकिंग, या तो स्टील पैकिंग के साथ होते हैं या उसके बिना होते हैं। इसके 3 एट 3 और मोर पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं अंदर द मशीन बेड, मशीन के बेड में। बाय टेपिंग एडजस्टिंग वेज सो दैट द मशीन इज लेवलिंग
labeled longitudinally and transversely preparatory to tightening down at grouting। ठीक है ना। जब हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं वेज के माध्यम से मशीन की लेवलिंग करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सली, तो क्या होता है, इसको बड़ी मजबूती के साथ इसको ग्राउट किया जाता है। एक्यूरेट लेवलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज लेमिनेटेड सीम्स। जो सही तरीके से लेवलिंग होती है वो कैसे अचीव किया जाता है, लेमिनेटेड सीम्स के माध्यम से। ये फिगर नंबर 2 में लेमिनेटेड पैकिंग सीम्स को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना। और ये फिगर नंबर 1 में लेवलिंग सेंटर लेथ मशीन दिखाया गया, कैसे इसको लेवलिंग किया गया वो आप देख सकते हैं। These packing seams are obtained in a set in which each individual seams, जो पैकिंग सीम होती हैं ऑब्टेनेबल इस सेट, ये किस में प्राप्त की जाती हैं, सेट में, इन विच ईच इंडिविजुअल सीम इज ऑफ अ डिफरेंट गेज। हर इंडिविजुअल सीम का, प्रत्येक सीम्स का एक अलग गेज होता है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड थिकनेस। तो इसका कॉम्बिनेशन एक निश्चित मोटाई को या को प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। व्हेन अ मशीन इज प्लेस्ड ऑफ दीज लेवलिंग ब्लॉक, जब लेवलिंग ब्लॉक में मशीन को प्लेस किया जाता है तो मशीन बेड डज नॉट टच द फाउंडेशन, तो मशीन बेड जो होता है वो फाउंडेशन को टच नहीं करता, बट रेस्ट एंटायरली ऑन द लेवलिंग ब्लॉक, दस permitting the machine to be raised or lowered to the requirement height and the level up। क्या होता है, बट द रेस्ट एंटायरली, पूरे जो हमारा लेवलिंग का प्रोसेस होता है ब्लॉक का, तो परमिटिंग द मशीन टू रेस्ट और लोअर, उठाने या नीचे करने में, द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट एंड लेवल अप, उसको सही हाइट में और लेवल अप में लाने के लिए सहयोग किया जाता है। इट आल्सो परमिट द मशीन टू बी री लेवल एट एनी टाइम, है ना। हमको ये भी इससे सीम्स का क्या फ़ायदा है कि ये किसी भी समय हमको री लेवल करना हो तो इसमें भी इसका सहयोग रहता है। द मशीन इज़ आल्सो लेवल्ड बाय द यूज ऑफ जैकिंग स्क्रू। जैकिंग स्क्रू के माध्यम से भी मशीन को लेवल किया जाता है। फिगर नंबर 4 में हम देखेंगे वेयर द स्क्रू इज़, ये देखिए फिगर नंबर ये 3 है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या दिखाया है 3 में, वेज दिखाया हुआ है, कैप स्क्रू दिखाया है, वाशर असेंबली है, लोअर पे। ये आप यहाँ पे फिगर नंबर 4 में जैकिंग स्क्रू इज़ यूज टू और ऑन ग्राइंडिंग मशीन बेस, ये देखिए इससे भी हम लेवलिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए और पढ़ लेते हैं। सीन टू बार अपॉन अ स्टील प्लेट लेट्स इन टू द फ्लोर, एक्सटेंसिव लेवल आर यूज्ड फॉर सेटिंग लेथ ग्राइंडर्स एंड द प्रिसीजन मशीन्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ द मशीन। जो सब्सिक्वेंट मूवमेंट होता है मशीन का, सीमेंट फिलेट इज़ मेड ऑल राउंड ऑफ मशीन बेस, है ना, सीमेंट फिलेट का उपयोग किया जाता है। वाइल ग्राउटिंग विथ सीमेंट, जब हम सीमेंट से ग्राउटिंग करते हैं, केयर शुड बी टेक कैन नॉट टू अपसेट द लेवल द मशीन ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सम मशीन्स आर, ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउटिंग ऑफ मशीन भी दिखाया गया फिगर नंबर 5 में, आप देख सकते हैं। सम मशीन आर आल्सो माउंटेड ऑन एंटी वाइब्रेशनल पैड्स, है ना, जो एंटी वाइब्रेशनल पैड होते हैं उसमें भी मशीन क्या होती है, माउंटेड होती है। इन द केस द मशीन इज़ लेवलिंग यूज्ड लेवलिंग बोल्ट्स, है ना, मशीन क्या है, लेवलिंग बोल्ट्स का उपयोग किया जाता है इसमें। फिर टेस्टिंग मशीन टूल्स, अनलेस अ मशीन टूल इज़ एक्यूरेट, है ना, हम अगर मशीन टूल कैसे हैं, एक्यूरेट हैं, इट विल नॉट प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क, है ना, ये सही काम नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरर्स टू स्टेट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो हमको सही एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी। द वेरियस मूवमेंट कंट्रोलिंग द एक्यूरेसी ऑफ द कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन, है ना, तो कई ऐसे मूवमेंट आएंगे जहाँ पे हमको एक्यूरेसी सही तरीके से कंपोनेंट की
कंट्रोल करके देखनी पड़ेगी कि सही चल रहा है कि नहीं। तो कैसे है ये सारी चीज़ें होंगी, चलिए देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। मोस्ट मेक ऑफ द मशीन टूल्स डू दिस बाय मीन्स ऑफ टेस्ट चार्ट विच इंडिकेटिंग द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। यहाँ पे मेकर्स, मशीन के जो मेकर होते हैं वो कई तरीके के टेस्ट चार्ट यहाँ पे बनाते हैं और उस पर ये दर्शाते हैं कि कितना इसमें मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टुगेदर विथ द एक्चुअल एरर ऑफ पार्ट्स व्हेन इट वाज टेस्टेड एंड मास वर्क, है ना। सच इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट आर इनवैल्यूएबल फॉर चेकिंग मशीन आफ्टर रिपेयरिंग सो एज टू इंश्योर दैट। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, टेस्ट आर इनवैल्यूएबल और चेकिंग मशीन आफ्टर रिपेयरिंग सो एज टू इंश्योर दैट। ये क्या है, चेक, जब हम मशीन को रिपेयर करते हैं, है ना, चेक करते हैं, तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए इट हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट, इट हैज़ बीन प्रॉपरली फिक्स्ड इन पोजीशन, है ना, अच्छे सही तरीके से फिट हो। इट विल यील्ड एन एक्यूरेट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट हो। द टेस्ट चार्ज आर 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं टेस्ट चार्ज, लेवलिंग, ज्योमेट्रिकल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, लेवलिंग। लेवलिंग देख लेते हैं। द मशीन मस्ट फर्स्ट बी केयरफुली लेवल्ड ऑन अ रिजिड फ्लोर बाय द मीन्स ऑफ स्टील वेज, पैकेजिंग ETC, है ना। सबसे पहला ये ज़रूरी है कि जो लेवलिंग हो वो सही होनी चाहिए, मजबूत फ्लोर पे होनी चाहिए, स्टील वेजेस होने चाहिए, पैकिंग सही होनी चाहिए। एंड चेक विथ प्रिसीजन लेवल एज अ स्पेसिफाइड इन द चार्ट, और बिल्कुल जो चार्ट के अनुसार है उसी के अनुसार हमको इसको चेक करना है। ईच टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द करेक्ट इरेक्शन एंड द लेवलिंग ऑफ द मशीन। जो प्रत्येक टेस्ट लेना है वो सही तरीके से और मशीन के लेवल के अनुसार लेना। ज्योमेट्रिकल टेस्ट, द टेस्ट इज कैरीड आउट द नो दैट ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द assembled machine while idea and in an unloaded condition and after running the main spindle of at least an hour at means speed। ये जो टेस्ट कैरी किए जाते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो एक्यूरेसी बहुत ही सही अच्छी होती है ऑफ द असेंबल मशीन के लिए, वाइल आइडिया एंड द अनलोडेड ऑफ कंडीशन आफ्टर द रनिंग मेन स्पिंडल एट लीस्ट एन आवर इट मीन्स स्पीड, है ना। द मशीन शुड बी टेस्टेड फुल्ली असेंबल स्टेज, जब मशीन को टेस्ट किया जाता है वो पूरे असेंबल स्टेज पे किया जाता है जब असेंबल होती है। इंश्योर दैट द मशीन इज़ लेवल्ड बिफोर द टेस्ट इन डन। बस ये हमको देख लेना है कि कंफर्म कर लें कि मशीन का लेवल होना चाहिए किसके पहले, जब टेस्ट हो जाए। परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज़ to ascertain the precision of machine tool for the finishing operation for which the machine has been designed। ये जो टेस्ट होते हैं ये प्रिसीजन मशीन ऑफ टूल्स फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन की समाप्ति पर फॉर विच द मशीन हैज़ बीन डिज़ाइन, जिसके लिए मशीन को डिज़ाइन किया गया है। द प्रैक्टिस टेस्ट शुड बी कैरीड, प्रैक्टिस टेस्ट को कैरीड किया जाता ऑन वन पीस, एक पीस पर। द प्रोडक्शन ऑफ विच डज नॉट रिक्वायर ऑपरेशन अदर दैन दोज फॉर विच द मशीन हैज़ बीन बिल्ट, है ना। अगर वो प्रोडक्शन सही नहीं कर रहा है जिसके लिए मतलब मशीन बनाई गई है। द डिग्री ऑफ वर्किंग एक्यूरेसी ऑन द मशीन बिसाइड डिपेंडिंग ऑन द मशीन इटसेल्फ, जो डिग्री ऑफ वर्किंग होती है एक्यूरेसी की ऑफ द मशीन में, बिसाइड डिपेंडिंग, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मशीन के ऊपर खुद। इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, किससे प्रभावित होती है मशीन, द टाइप ऑफ कटिंग टूल, द मटेरियल ऑफ कटिंग टूल एंड द वर्क पीस, द कटिंग स्पीड, फीट एंड डेप्थ ऑफ कट, टूल एंड वर्क होल्डिंग यूनिट, द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। तो किस किस चीज़ से, किस प्रकार का कटिंग टूल लगा हुआ है, किस तरह का मटेरियल
कटिंग टूल के लिए उपयोग किया गया है, वर्क पीस के लिए उपयोग किया गया है। द कटिंग स्पीड कितनी है, फीड और डेप्थ कट का कितना है, टूल एंड वर्क होल्डिंग यूनिट किस तरह की है ना। द स्किल ऑफ ऑपरेटर, और चलाने वाला कैसा है। इसके बाद है टेस्ट चार्ज। अ टेस्ट चार्ज इज द प्रिपेयर्ड फॉर ईच मशीन बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द machines. It is consist of instruction for testing, name of the measuring instrument, use, sketch and detail of permissible error and the accurate error. It provides the convenient base of the conducting test. जो टेस्टिंग चार्ट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है मशीन और मशीन बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ द मशीन, है ना। जो मशीन का मैन्युफैक्चर बनाता है उसके माध्यम से। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को कंसिस्ट करता है टेस्टिंग चार्ट। किस तरह से इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, स्केच एंड डिटेल परमिशन किस तरह की, एरर किस तरह की है, एक्चुअल एरर क्या है, सारी चीज़ें इस पर टेस्टिंग ऑफ चार्ज में दी रहती है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली क्लास में फिर इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।